हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम लोग इंग्लिश का चैप्टर लेके आए हैं, इंग्लिश का रेनबो 12th क्लास का जो इंग्लिश है, उसमें जो रेनबो बुक चलती है उसमें चैप्टर नंबर 4 का हम लोग जो है लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला जो मतलब जो चैप्टर हम लोगों ने चुना है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, तो बर्टन रसल का ये एक निबंध लिखा हुआ है जिसमें वो मानव सभ्यता के बारे में बताते हैं कि कैसे किस तरह से वो धीरे धीरे जो है सभ्यता बढ़ी। ठीक है, और ये बात बताते हैं उसमें कि मानव सभ्यता धीरे धीरे ही जो है वो उनका विकास हुआ। और ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे पल्लवित हुई। और सभ्यता को, आज जिस सभ्यता को हम लोग देख पाते हैं वो एक दिन में नहीं, काफी दिन लगा उसको विकास होने में। ये सारी बात जो है बर्टन रसल ने अपने निबंध आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो है मेन बातें जो है समरी वो ये है कि बर्टन रसल ने जो है मानव सभ्यता के बारे में अपने एक निबंध आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो चैप्टर का नाम है, वो लिखा है। और इसमें मानव सभ्यता के बारे में प्रकाश डाला है और इसमें ये बताया कि किस तरह से मानव विकास किया है और धीरे धीरे विकास किया है। और ये जो है, जो भी सभ्यता आज हम लोग के चारों ओर दिखती है वो एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये चला आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा। दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी बताया है कि जो है किस तरीके से मानव जाति पहले रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे और कैसे अपना जीवन यापन करते थे। किस तरीके से वो जो है जंगली जानवरों से बचते थे और किस तरह से उनका विकास हुआ, किस तरह से वो शिकार करते थे जंगली जानवरों का। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो है वो मतलब कि फायर यानी कि आग का इजाद किया उन्होंने। और जो है आग का इजाद करके किस तरीके से आग के आविष्कार करके जो है खाना पकाने लगे। फिर पहले जो आग का आविष्कार किया था उसमें उन्होंने ये बताया कि आग का जो आविष्कार हुआ वो पहले यूज़ किया उन्होंने जो है जंगली जानवरों को मतलब कि भगाने में या उनको दूर रखने में। क्योंकि रात में जो जब सोते थे तो उस वक़्त जो है काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जंगली जानवर रात को सोते वक़्त जो है आपको वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा या आके हमला करेगा। तो उसको भगाने के लिए जो अपने चारों तरफ जो है वो आग लगा देते थे, जिससे कि काफ़ी जो जानवर थे वो डर जाते थे, डर के भाग जाते थे या वहाँ पे पहुँचते ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ जो उन्होंने बताई है। और दूसरी बात ये भी बताई है आगे कि फिर आग का आविष्कार जो है काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे कि फूड के कुकिंग के लिए यानी कि खाना बनाने में यूज़ किया गया। क्योंकि जब खाना बना, जब टेस्ट हुआ तो उसमें एक कहानी भी बताई है कि जो है कहानी ये बताई है कि जो है एक बच्चा था जो कि आग मतलब कि एक गोश्त का जो टुकड़ा था, यानी कि पहले जो वो लोग हम मतलब शिकार करते थे तो जो खाते थे, तो एक बच्चा जो है खेल-खेल में गोश्त का टुकड़ा को उठा करके वो आग में फेंक दिया था। जिससे कि काफ़ी उसको जो है लताड़ा गया, काफ़ी बुरा-भला कहा गया और काफ़ी उसको डाँटा गया कि क्यों किया उसने ऐसा। लेकिन बाद में जब वो गोश्त का टुकड़ा उन्होंने निकाल के खाया फायर से, मतलब कि आग से, तो उसको उन लोगों को काफ़ी टेस्टी लगा था ये चीज़। तो ये बात उन्होंने इसमें बताई है। और तो ये आविष्कार के बारे में पूरी बात यहाँ पर कही गई है। ये जो है उन्होंने ये बताया बर्टन रसल ने कि किस तरह से मनोरंजन के रूप में हम लोग काफ़ी मतलब विकास में हैं, यानी कि मानव जाति काफ़ी विकास में रहा, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था। जबकि जो जानवर हैं वो एंटरटेनमेंट से परे रहते थे, उनको एंटरटेनमेंट कुछ नहीं चाहिए, उनको एक जैसा ही जीवन चाहिए, सिर्फ़ खाना चाहिए और फिर रेस्ट करना है, बस ये 2 चीज़ हैं। लेकिन हम लोग को जो है मानव जाति में काफ़ी चीज़ ये आया कि वो किस तरीके से मनोरंजन करते थे, जैसे फुटबॉल खेलना, ठीक है? खेलना हो गया ऊपर से और उसमें और भी लिखा हुआ है कि कविता है, संगीत है, एंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये बताया कि ये सब चीज़ जो है अभिरुचि लेना और पशुओं जो है इनमें रुचि नहीं लेते थे, लेकिन लोग यानी कि आदमी और मनुष्य होमो सेपियंस जिसको बोला है, तो वो जो है इसमें काफ़ी रुचि रखते थे। ठीक है? ये सब सारी बात उन्होंने कही है। और तो आगे जो है बर्टन रसल ये भी कहते हैं कि किस तरीके से आग के आविष्कार और जो है भाषा का आविष्कार, ये दोनों चीज़ में वो थोड़ा संदेह है कि कौन-सा पहले हुआ था। तो उन्होंने ये भी बात कही कि किस तरीके से आग का आविष्कार और इसका आविष्कार लैंग्वेज का आविष्कार,
ये दोनों काफ़ी मतभेद है कि कौन सा पहले हुआ था। लैंग्वेज का भी आविष्कार यानी कि भाषा का भी आविष्कार जो है आग के आविष्कार के आसपास में ही हुआ था। तो ये भाषा का आविष्कार काफ़ी जो है बढ़िया रहा और इससे जो है मतलब कि क्या बोलें, एक समझ जो एक दूसरे के मतलब किस तरीके से कोई बात को एक दूसरे को पहुंचाना है, इसमें काफ़ी उन्नति मतलब कि काफ़ी उन्नति हुई और काफ़ी हेल्प मिला, काफ़ी मदद मिली। तो ये सारी बात उन्होंने कहा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जानवरों को पालतू बनाया गया, ठीक है? जानवरों को हम लोग पालतू बना के उसका यूज़ किए, हम लोग जो है अलग-अलग जानवरों को पालतू बनाया, कोई भेड़ को बनाया, कोई बकरी को बनाया, कोई ऊँट को बनाया, इस तरीके से कोई गाय को बनाया। तो ये सारी चीज़ भी है, उन्होंने बताया कि ये सब हम लोग यूज़ किए हैं इसको, ठीक है? तो यही सब है और उन्होंने ये बताया कि धर्म के अनुसार पशुओं को पाला गया। जैसा-जैसा धर्म बताता गया उस हिसाब से पशुओं को पाला गया और पशुओं को पालने के बाद जो है उन्होंने ये कहा कि लेखन कला यानी कि लिखने की कला जो है वो अ, उसका भी विकास हुआ और अभी जो लिखने की कला हम लोग को आ गई है, उसको आने में काफ़ी सालों लंबा काफ़ी साल लगा, काफ़ी लंबा समय लगा। तो ये सारी बात उन्होंने कही है इस पूरे ये में मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अलग-अलग खंड में हैं। जो पेज नंबर 43 है उसमें जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पर जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है। तो जो पहला क्वेश्चन है देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ट्रू है तो फॉल्स हम लोग देखते हैं पहले। तो आइडियाज हेल्प मैनकाइंड। तो आइडियाज जो है वो मानव जाति को मदद किया है। जो जो आइडिया आती गई वो क्या किया, मदद किया। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि जो विचार हैं यानी कि आइडिया मतलब क्या हो गया, विचार। विचार ने मानव जाति को मदद किया। तो ये क्या है, या ट्रू है या फॉल्स है? तो जी हाँ दोस्तों, ये ट्रू है। तो हम लोग इसको क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। चलिए तो इसको हम तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो ये जो है ये तो चैप्टर का नाम ही है। तो आइडियाज हेल्प मैन करके क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रू हो गया पहला वाला नंबर, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। सर्वाइवल वाज नेवर ए प्रॉब्लम। सर्वाइवल सर्वाइवल वाज नेवर ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, देखें आप देख सकते हैं सर्वाइवल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वाइवल वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस। तो सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, वो जो है प्रॉब्लम नहीं था होमोसेपियंस के लिए। ये तो गलत बात है। सर्वाइवल सच में बहुत दिक्कत मतलब कि शुरू में जो जीवित रहना मनुष्यों के लिए काफ़ी जो है इतना आसान नहीं होता था। काफ़ी उनको जद्दोजहद करना पड़ता था। इसलिए ये जो है हमारा फॉल्स होगा। यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्या कहना है यहाँ पर प्रॉब्लम था। जो लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा प्रॉब्लम था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हम लोग को फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स कर दीजिए सेकंड नंबर। अब आगे देखते हैं। अब आगे है क्या, लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड। लॉन्ग इन्फेंसी, लॉन्ग इन्फेंसी का मतलब यह हो गया कि लंबी शैशवावस्था, हाँ इन्फेंसी। तो ये बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड था। तो मैनकाइंड लंबी शैशवावस्था जो है वो एडवांटेज था, उनके लिए लाभदायक था। किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, मतलब कि जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। मैनकाइंड मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि मनुष्यों के लिए। तो क्या ये सही था, तो यहाँ ये लॉन्ग इन्फेंसी बायोलॉजिकल एडवांटेज था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ट्रू करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर भी हमारा ट्रू हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैन अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वाज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। जो शुरुआती जो स्किल था मैन के पास वैसे कुछ स्किल था नहीं। तो ये जो है मैन अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वाज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। शुरुआती जो मतलब कि इनका स्किल था मैन का, यानी कि मनुष्यों का जो स्किल था, यानी कि जो ताकत थी, जो इनके पास हुनर था, वो क्या था भाई, वाज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। इनका अपना पॉपुलेशन बढ़ाने में था। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था, टेक्निकल स्किल इनकी बुद्धि थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे कि इसकी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं चौथा नंबर फॉल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पर क्या है, congenital skill more important role play more important role than the acquired skill। congenital मतलब क्या हो गया कि जो मतलब कि जेनेटिक्स से आता है, यानी कि बाय बर्थ जो आता है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था देन द एक्वायर्ड, जो कि सीखा हुआ नॉलेज है। तो ये ट्रू है, कॉन्जेनिटल स्किल ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा 5 नंबर क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 नंबर को भी ट्रू करते हैं, ये 5 नंबर का ट्रू। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद 6 नंबर पे देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर देखिए, अनलाइक वर्ड्स ह्यूमन बीइंग कैन फोरसी ए कैटास्ट्रॉफी। बोला कि बर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स कैन फोरसी ए कैटास्ट्रॉफी, मतलब कि बर्ड्स जिस तरह से बर्ड नहीं देख पाते आगे की चीज़ों को, फोरसी मतलब आगे की चीज़ों को अपने या समझ उसमें उनमें वो समझ नहीं होती कि आगे की चीज़ को देख पाएँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि बर्ड्स को जो है आगे की चीज़ों को या कुछ महसूस करने की चीज़ों को कि क्या होने वाला है, इस चीज़ का इल्म नहीं होता जितना कि ह्यूमन बीइंग्स को, यानी कि मनुष्यों को होता है। पीछे की चीज़ को वो मतलब ग्रहण कर लेते हैं कि पीछे ऐसा हुआ था तो आगे जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि पीछे की बातों के अभी भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि एक बात जैसे मैं बताऊँगी, जैसे बादल अगर छा रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि बारिश होने वाली है, मतलब कि एक अनुमान लग जाता है। उसी तरह से अगर कोई बात पीछे हुई है तो उससे लगे मतलब कि लग करके हम लोग आगे की बात को जान पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि सूरज उगा हुआ, पूरा एकदम अच्छे से सूरज उगा हुआ है, धूप है, तो हम लोग ये क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश आज नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जबकि बर्ड्स जो है बर्ड्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते, उतना ध्यान नहीं देते। वो अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है पहले तो उसी चीज़ को वो दोहरा भी सकते हैं, अपनी गलती को दोहराना मेन ये है। तो ये भी हमारा ट्रू है, तो इसको भी हम लोग ट्रू करते हैं, यानी कि 6 नंबर भी हमारा ट्रू है। अगला देखते हैं, फोर्थ आउट कैन अवॉइड फिजिकल डेंजर। ये भी लिखा हुआ है फोर्थ आउट। फोर्थ आउट मतलब क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों? फोर्थ आउट का मतलब होता है पूर्व विचार। ठीक है, पूर्व विचार, पहले से किसी चीज को किसी चीज पर विचार करना। कैन अवॉइड फिजिकल डेंजर, अवॉइड फिजिकल डेंजर को, यानी कि फिजिकली जो मतलब कि बॉडी में जो डेंजर हो रहा है, फिजिकली डेंजर मतलब खतरा, जो खतरा आने वाला है उसको कैन अवॉइड। अवॉइड मतलब क्या हो गया? तो कभी भी कोई चीज जो होता है पूर्व विचार, पहले से आप कुछ चीज का विचार कर लीजिएगा तो आने वाले खतरा से आप बच जाएगा, आगे आने वाला जो खतरा है उससे बच सकते हैं आप, क्योंकि आप पूर्ण अनुमान लगा ले हैं कि ये होने वाला, ये हो सकता है। तो ये सारी चीज हमेशा हम लोग जो है अनुमान लगा लेते हैं, तो वो हम लोग क्या कहेंगे, फोर्थ आउट कैन अवॉइड फिजिकल डेंजर। यस, इट कैन अवॉइड फिजिकल डेंजर। तो ये फिजिकल डेंजर को टालता है। यहाँ पर अवॉइड का क्या मतलब हो गया? टालना। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका, फोर्थ आउट वाला का टी, यानी कि ट्रू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी ट्रू हो गया, यानी कि सारा ट्रू हो गया। द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन। इंटेलिजेंट क्वालिटीज, तो इंटेलिजेंट, तो दोस्तों यहाँ पर जो 8 नंबर है, द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन। ग्लोरी का मतलब यहाँ पर हो गया गौरव। तो मनुष्य का जो गौरव है वो उसके बुद्धिमानता का, यानी कि बुद्धि के वजह से उसकी उसका जो है ग्लोरी मतलब यहाँ पर वैभव, महिमा। ठीक है, कह सकते हैं। तो मानव जाति की जो महिमा थी वो उसका क्या था? बुद्धिपन था, यानी स्मार्टनेस। तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि बुद्धिमान। तो उसका जो क्वालिटी था बुद्धिमान वाला, वो जो है उसकी महिमा थी, वही उसका वैभव था आदमी का। तो सही बात है, पहले तो इस तरह का कुछ और था नहीं उसके पास। मनुष्य जब आया था तो उसके पास कुछ नहीं था, तो उसमें एक चीज की जो ज्यादती थी या ज्यादा था, जो कि उसको अलग पहचान बनाता था, वो था उसका बुद्धिमानता, है ना, इंटेलिजेंट क्वालिटीज, यानी कि वो काफी बुद्धिमान था, चतुर था औरों के मुताबिक। औरों मतलब यहाँ पर जानवर से बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सही बात है कि इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा ट्रू कहलाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर भी हमारा ट्रू हो गया। चलिए अब लास्ट नंबर देखते हैं हम लोग, जो कि 9 नंबर है। इन ए सिक्योर फ्यूचर देयर आर नेदर वरीज नॉर लैक ऑफ जॉय। यहाँ पर आप भविष्य, हमारा जो भविष्य है वो कैसा सिक्योर है, मतलब कि सब चीज से नेदर वरीज नॉर लैक ऑफ जॉय, जिसमें कि कोई दिक्कत परेशानी, वरीज नहीं है, और नॉर लैक ऑफ जॉय, जिसमें कि जॉय मतलब क्या होता है? आनंद।
आनंद के भी कोई कमी नहीं है। तो यही बात है, सिक्योर फीचर में हम लोग को हमारा जो सिक्योर फीचर है उसमें जो है कोई तरह की परेशानी नहीं है, ना ही आनंद की कमी है। तो ये भी हमारा ट्रू है, ठीक है। तो लास्ट वाला भी हम ट्रू करते हैं, ठीक है। तो इतना सारा हम लोगों ने करा दिया। तो इसमें जो है फिर से हम लोग एक बार ध्यान दे लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारा ट्रू है। तो पहला वाला ट्रू है, सर्वाइवल वाज नेवर प्रॉब्लम फॉर होमो सपियंस, ये फॉल्स है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड, ट्रू है। फिर फोर्थ नंबर वो मैन अर्लिएस्ट टेक्निकल, ये फॉल्स है। फिर ये वाला जो कंजेनिटल स्किल प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल देन द एक्वायर्ड, ट्रू है, ठीक है। सिक्स नंबर जो है ट्रू है। फिर ट्रू 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 सारा ट्रू है, ठीक है। फॉल्स में कौन हो रहा है आपका सेकंड नंबर और फोर नंबर। अब पेज नंबर हम लोग 45 करेंगे, ट्रू फॉल्स ही बचा हुआ है। उसके बाद जो इसका समरी वगैरह करेंगे और क्वेश्चन से लिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।